हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आने वाले हैं, कौन से हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही एरियाज़ में देखेंगे। और ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। इन दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन पे जाके रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भूल जाते हैं, रीडिंग क्लेम नहीं करते हैं। तो आप अगर रीडिंग क्लेम करते हैं तो वही पॉजिटिव चीज़ें जो आपने सुनी है रीडिंग में, तो आप ये बताते हैं कि वो मतलब आप चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हों। ओके, आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो इसके लिए आपको क्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग क्लेम करते हैं तो वो पॉजिटिविटी फॉर श्योर आपकी लाइफ में आएगी ज़रूर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप दोनों कार्ड्स में से कुछ टाइम मेडिटेट करके कार्ड चूज़ कीजिए और उसके बाद अपना रीडिंग देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 1, दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, कौन से मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं। ओके, चैरियट, एम्परर। ओके, और कार्ड्स हम ले लेते हैं पहले, देन आई विल एक्सप्लेन। व्यूवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, डेविल, के दो कार्ड्स आ रहे हैं, दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। ओके, इसको हम यहाँ रखते हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस। एक कार्ड और चाहिए मुझे, हाई प्रेस्ट्रेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है अगेन एम्परर। ओके, सो पहले हम देखते हैं पर्सनल लाइफ के बेसिस पे, पर्सनल लाइफ के लिए आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से अकेले हैं, या फिर वो किसी कनेक्शन में आना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ देयर पास्ट की वजह से, उनके पास्ट की वजह से वो अब किसी कनेक्शन में नहीं आना चाहते हैं। या फिर उन्हें अगर वो कनेक्शन में आना भी चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा है जो वो मैनिफेस्ट करते हैं। जिस तरीके का पर्सन उन्हें चाहिए उस तरीके का पर्सन उन्हें नहीं मिल रहा है अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। आपका बॉन्ड किसी के साथ नहीं बन पाता है। लोग प्रपोजल्स तो आपको मिलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स में हो सकता है आपको प्रपोजल्स दिखाई मिलते हैं, बट आपको वैसी अपॉर्चुनिटी या वैसा प्रपोजल नहीं मिल रहा है उस पर्सन से जैसे पर्सन से आप चाहते हैं कि आपको प्रपोजल मिले। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। सो आपकी पर्सनल लाइफ में अगर मैं देखूँ तो यस, आप अकेले मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं, बट कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपकी तरफ बढ़ रही है, एंड ही और शी इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये पर्सन जो भी है ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। कहीं ना कहीं आपको आप इनके लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेविल एनर्जी वैसे तो टॉक्सिक होती है, एडिक्शन के बारे में बात करती है, मतलब कोई ऐसी आदत जो कह सकते हैं कि आपके लिए या
इस पर्सन के लिए टॉक्सिक हो सकती है, बट फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ में वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यू आर अलोन एंड यू वांट समवन। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट 15 डेज में। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूँ या पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो दोनों ही एरियाज में जो मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एम्परर कार्ड जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। एम्परर कार्ड जो है स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है, आपको कोई लीडिंग पोजीशन मिल सकती है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई जॉब या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पे मुझे उसके रिगार्डिंग ये मैसेज मिलता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड यू विल गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज़ इन दैट, उस फील्ड में। ओके, उस फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेगी, ये मुझे एम्परर कार्ड के थ्रू पता लगता है। एम्प्रेस कार्ड ये जो है, हालांकि यहाँ पे एम्परर एम्प्रेस दोनों ही कार्ड्स हैं जो कि बताते हैं ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट कनेक्शन के बारे में जो कि डेस्टाइंड है। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं अगर आप लोग सिंगल हैं बहुत लंबे समय से, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप लोग सेपरेशन में हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है, नाउ यू आर अलोन, तो आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। ओके, ये सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है। पता नहीं कैंडल को क्या हो गया गाइस। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है तो किसी ना किसी तरीके का अगर कोई मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप सिंगल हो और चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई आए। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिखाई दे रही है कि अगर आप चाहते नहीं भी हो कि आपकी लाइफ में कोई आए तो भी यहाँ पे मुझे किसी की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर पॉसिबिलिटी है कि एंट्री हो चुकी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है, डेविल भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है। तो बहुत जल्दी ये होगा या फिर ये ऑलरेडी हो चुका है, ये मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। एंड ये सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है, प्रोफेशनल लाइफ में भी इस पर्सन का किसी ना किसी तरीके से आपको सपोर्ट होगा, भले ही फाइनेंशियली ना हो, इमोशनली हो, या आपको मोटिवेट करें या आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इनके स्टेटमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, मतलब ये किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिखाई देती है विद द 6 ऑफ वैंड्स। ये कार्ड मुझे बताता है कि आप अगर बहुत लंबे समय से स्टक थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। ये दोनों ही कार्ड्स मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अब जो आपका मूवमेंट होगा ना, ये आपकी सक्सेस की तरफ होगा, आपकी स्टेबिलिटी की तरफ होगा, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत टाइम हो सकता है वेस्ट कर दिया हो अपॉर्चुनिटी को मतलब देखने में, समझने में, चीज़ों को एनालाइज करने में। हो सकता है आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ये चीज़ आपको हो सकता है अभी समझ में आती है। आपके अंदर टैलेंट, विजडम, स्किल्स बहुत सारी हैं, बट बहुत लंबे समय से हो सकता है आप लोग चीज़ों को टालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है तो यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ और आपकी मैरिज के रिलेटेड या कमिटमेंट आपको मिल सकती है, मैरिज रिलेटेड बात हो सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है। कोई पर्सन है जिनको आप हो सकता है जानते हो, जिनको हो सकता है नहीं भी जानते हो, वो पर्सन स्ट्रांगली आपको स्टॉक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है फिजिकली, और पता नहीं वो, ये चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ये आपसे किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये मैसेज मुझे आपके लिए दिखाई देता है। ओके, आपकी लाइफ में मुझे ओवरऑल अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई भी दिखाई दे रही हैं। पर आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अपॉर्चुनिटी को ना देखें और कुछ और चीज़ों पे अपना फोकस लगा लें, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। आपका फोकस इस कप पे नहीं है, आपका फोकस इन 3 कप्स पे है जो ऑलरेडी आपके पास हैं। पर जो चीज़ आपको मिल रही है एज अ ब्लेसिंग, उस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं है, और अगर आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे ना तो ये अपॉर्चुनिटी वापस आपसे चली जाएगी दूर। ओके, अगर आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते
चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि चीज़ें आपके पास, जो अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिल रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको आगे भी मिले। ओके, सो आपको चीज़ों को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आप समझ के अपनी लाइफ के डिसीजन लीजिए। ओवरऑल मैंने बता दिया क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, अबंडेंस आ रही है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है, अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के भी चांसेस मुझे दिखाई देते हैं, कंसीव कर सकते हैं आप लोग। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ अगर आप लोगों के बहुत लंबे समय से इशू चल रहे थे, तो वो इश्यूज़ भी मुझे एंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आपकी लाइफ में एक पर्सन की एंट्री होगी। अगर आप लोग सिंगल हैं तो ये वो पर्सन होंगे जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं, और आपके लिए इनका आपकी लाइफ में एंटर होना ये डेस्टिनी में ही लिखा है आपकी। ओके, आप ना अपनी चीज़, अपने अंदर जो आपको गॉड गॉड या यूनिवर्स की तरफ से जो गिफ्ट्स मिले हैं उन पे ध्यान देने की कोशिश करो कि आप क्या टैलेंट है आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। हो सकता है आपके अंदर ना कुछ हिडन गिफ्ट्स यूनिवर्स की तरफ से प्रेजेंट हो, जैसे कि आप लोगों को बता सकते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंस है उनकी मदद से आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। हो सकता है आपको भी टैरो रीडिंग आती हो, या हो सकता है आपको कुछ ड्रीम्स दिखाई देते हो, एंजल नंबर्स दिखते हो, या फिर आपको पाम रीडिंग आती हो। ये सारी चीज़ें हो सकता है आप लोगों को आती है, और आप इस वजह से सामने नहीं आते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हो सकता है आप लोगों को ये लगता है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना वो गिफ्ट्स को ध्यान में रखते हुए लोगों को भी हील करना है, और जब आप लोगों को हील करोगे ना, तो आपकी लाइफ भी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ओवरऑल विजडम आ रही है आपके लिए, नॉलेज आपका लेवल अप होगा, चीज़ों को लेकर आपका पर्सपेक्टिव भी मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चीज़ें अगर हिडन थी ना, वो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करता हुआ मुझे दिखाई देता है। सो ये चीज़ें हैं, और देख लेते हैं क्या चीज़ आ रही है आपके लिए। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेट मी शफल। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनको और क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती है। सिक्स ऑफ कप्स, यस, कोई पर्सन है या तो इनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि ये पास्ट के बारे में बात करता है। सिक्स ऑफ कप पास्ट के बारे में बात करता है, तो या तो ये हो चुके हैं पास्ट, रीसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं, या फिर ये होंगे जिनके साथ आप पास्ट लाइफ में भी मिले थे। और मैंने जैसे कि कहा कि इनके साथ आपका मिलना डेस्टिनी में ही लिखा है। पास्ट लाइफ के कर्माज इनके साथ आपके बाकी रह गए हैं। ओके, सो इसीलिए इनका आपकी लाइफ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये आपकी डेस्टिनी में मतलब आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके साथ आपका कोई ना कोई मेजर कनेक्शन बने आगे चल के। स्ट्रेंथ, सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसके रिलेटेड कोई एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या उसमें उससे रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आप अपनी स्टडीज़ में फोकस कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ पे। अगर बहुत लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे ऐसा, तो ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड दी स्टार। सो यस, आपकी लाइफ में मुझे नेम फेम आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। ओके, अगेन एम्परर, लोग ना आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। बस आपको ना थोड़ा सा अपने आप को रूड नहीं बनाना है, थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर दिखाना है। मतलब लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन है बहुत ही पोलाइट, बहुत ही जेनरस होना चाहिए। कहीं लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आपके अंदर एटीट्यूड है, आप ईगोइस्टिक पर्सन है, ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को। क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी ना, तो लोग आपसे दूर जाना चालू कर देंगे, एंड इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन जो आपके साथ रहे, तो आपको भी ओपन अप होना पड़ेगा। अगर आप पास्ट की वजह से या फिर आप फॉर एनी रीज़न अपने दिल के दरवाजे बंद करके रखेंगे, तो आप कैसे लोगों को अपनी लाइफ में एंटर करने देंगे। ओके, तो आपको रूड नहीं होना है, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना खुद को लेकर कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था तो अब मैं अपनी लाइफ में किसी को जगह नहीं दूंगा। नो, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये चीज़ें दूसरों को बाद में आपको ही कहीं ना कहीं हर्ट करेंगी। एंड भले ही अभी ना करें, हो सकता है अभी आपको अच्छा लगे, बट आगे चल के इससे रिलेटेड
आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दी स्टार कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है कि कोई विश आपकी है जो आप जिसको लेकर आप हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रगल्स भी आपने ऑलरेडी पास्ट में किए भी हैं और अभी भी आपके स्ट्रगल्स कुछ चल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है, बहुत सारे स्ट्रगल्स अभी भी चल रहे हैं, बट आपको उस विश के रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है इन नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, यहाँ से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेज और यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बस और बताइए। स्पीक अप। इफ़ यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट टू कीप द पीस यू स्टार्ट अ वॉर इनसाइड योर सेल्फ। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं शांति बनाए रखने के लिए, तो आप अपने अंदर एक जंग छेड़ देते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है जो मन में आ रहा है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ के लिए आपको बोलना पड़ेगा। ओके, अगर आप सोचते हो कि लड़ाई ना हो इसलिए मैं शांत रहता हूँ या शांत रहती हूँ, नो, ऐसा करना नहीं है आपको। समटाइम्स द बेस्ट वे टू ग्रो इज़ टू सिंपली लेट गो। आपसे कहा जा रहा है कि कभी कभी ग्रो करने के लिए क्या है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, कि हम लेट गो कर दें। जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं उस पर फोकस ना करते हुए हम आगे बढ़ें, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, लेट गो, रिलीज। आपसे कहा जा रहा है चीज़ों को रिलीज कर दीजिए। अगेन 2 कार्ड्स। मूव, जैसे कि मैंने कहा था आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अ लॉन्ग वॉक इज गुड फॉर द सोल, गेट आउटसाइड एंड अलाउ मदर नेचर टू लिफ्ट योर स्पिरिट्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप देखिए, अगर इस कार्ड को मैं देखूं, इस नोट को मैं बाद में देखती हूँ, अगर कार्ड को देखें हम, तो कार्ड यहाँ पे मुझे बताता है कि ये एक पाथ आपके सामने ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस पाथ पे आपको चलना है। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हैं कि ये पाथ मुझे मेरी डेस्टिनी तक नहीं पहुँचाएगा, मेरा जो गोल है उस तक नहीं पहुँचाएगा, बट ये पाथ कहाँ एंड हो रहा है, आपको इस पाथ का एंड नहीं दिखाई दे रहा है ना, आपके सामने सिर्फ पाथ है। तो आपसे कहा जा रहा है उस पाथ पे आपको आगे बढ़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा गोल ये नहीं है, इस पाथ में चलना नहीं है, तो आपने क्या किया है, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने यूनिवर्स से चीज़ें मांगी हैं। आपने ये नहीं मांगी कि मुझे ये इस तरीके से ही मेरी डिमांड आप पूरी कीजिए, मुझे इसी तरीके से मेरे गोल तक जाना है, मुझे इसी तरीके तक अपने जो भी सपने, अपने ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है। आपने ये नहीं मांगा है, और अगर आपने मांगा भी है ना, तो यूनिवर्स आपको वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको ये चीज़ मिले। अब वो चीज़ कैसे मिलती है ये आपको यूनिवर्स पे छोड़ देना है। गाइडेंस आपके लिए ये है कि, पता नहीं इस कैंडल को क्या हो रहा है, गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपकी सोल के लिए एक लॉन्ग वॉक बहुत अच्छी होती है, तो आप जाइए बाहर, मदर नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा, इससे आपको अच्छा फील होगा। रिबेल, it's time to celebrate the fact that you don't fit in, स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet। यानी कि आप कहा जा रहा है कि ये समय है आपको आपका सेलिब्रेट करने का, कि आप फिट नहीं करते हैं लोगों में, जो लोग आपको हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा फील कराते हैं कि आप उनकी जैसे नहीं हैं। तो ये समय है आपका अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करने का, आपको अपने 2 पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, आपको लोगों पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ग्रोथ, सी, ग्रो करते हुए मुझे आप ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, आप ग्रो करेंगे। इवोल्यूशन स्टार्ट्स व्हेन यू लीव योर कंफर्ट जोन। इवोल्यूशन कब होता है, जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कंफर्टेबल बनना है, भले ही आप अनकंफर्टेबल हैं। ओके, सो ये आपसे कहा जा रहा है ग्रोथ। सो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बोलना है, आपकी लाइफ में जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा, आगे बढ़ना है, रास्ते में ग्रो करना है। एंड ब्रीथ, टेक टाइम टू ब्रीथ। क्या है मैसेज, द कामर यू आर द मोर टाइम स्लोज डाउन एंड द ईजियर इट इज टू गेट एवरीथिंग डन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और देख लेते हैं यहाँ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। Only one card I need. A new start is coming. A new start is coming for you guys. ओके, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है आपको। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।
तो पाइल नंबर 2, तो अगर आपने कार्ड नंबर 2 10 ऑफ कप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके लाइफ में रिसेंट आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। ओके, करंट भी आपका लाइफ में करंटली क्या चल रहा है वो भी बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप देख पाएँ कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। रेजोनेट होती है तो आप आगे देखिए, नहीं होती है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मैं रीडिंग अपलोड करूँ तो आप तब देख लीजिएगा, या फिर आप किसी दूसरे टैरो रीडर की भी रीडिंग देख सकते हैं। मैजिशियन, वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी में हैं आप लोग, बहुत ही अच्छी। द वर्ल्ड, बहुत ही बढ़िया। यूनिवर्स और बताइए क्या कुछ और हो सकता है मेरे व्यूवर्स जिन्होंने सेकंड पाइल सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में। चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड अगेन, वर्ल्ड का कार्ड फिर से आ गया यहाँ पे। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, लेट मी शफल, अगर आना होगा तो ये आ जाएगा। स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन एंड 9 ऑफ वैंड्स। ओके, तो क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, या क्या कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में प्रेजेंटली चल रही हैं। ओके, ये यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट और क्या आ सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेकर आप डिप्रेस्ड हैं, या किसी चीज़ का एक कोई तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई देती, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकाना ज़्यादा है। मैजिशियन तो है ही मेजर अरकाना से, द वर्ल्ड है, चैरियट है, हैंगडमैन है, स्ट्रेंथ कार्ड भी है। सो ये मेजर एनर्जी बता रहे हैं आपकी, कि मेजर एनर्जी यही है कि आप स्टक हैं, और आप स्टक इसीलिए हैं क्योंकि आपने या तो कोई ऐसा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में पास्ट में जिसकी वजह से आप ऐसे हो गए, या फिर आपने चीज़ों को पकड़ कर रखा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक रीज़न और भी मुझे दिखाई देता है कि आप स्टक खुद से हैं, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स जो है यहाँ पे आपको किसी चीज़ के होने का वेट है, आप चाहते हो कि वो चीज़ हो जाए, उसके बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो भी होना है, जो भी मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे मिल जाएगी। ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है कि किसी चीज़ के होने का आपको वेट है, या तो आप किसी पर्सन से प्रपोजल चाहते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, या तो आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि उससे कम्युनिकेशन मिल जाए, फिर हम दूसरी चीज़ पे फोकस करेंगे। या तो एक चीज़ मुझे ये भी दिखाई देती है कि आप जिस करियर के लिए करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस करियर में आपका इंटरेस्ट है, उस करियर से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, इसलिए आप दूसरी जगहों पे भी अपना ध्यान नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप दूसरे फील्ड्स पे भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे और दिखाई देती है के लिए। एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और चीज़ें आप तक आ भी रही हैं, पर जब चीज़ें आप तक आती हैं ना, तो आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। या तो आप ऐसी एनर्जी में है कि मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट आप उन चीज़ों को रिसीव करने के लिए ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या फिर उन चीज़ों को पाने के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है, हैंग्ड मैन है, तो आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो आपको किसी ने गलत गाइड किया है कि आप मैनिफेस्टेशन इसी तरीके से होता है कि आपको चीज़ों को मांगना है, सरेंडर कर देना है और बस बैठे रहना है हाथ पे हाथ रख के, उसके लिए आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, यूनिवर्स आपकी झोली में लाके वो चीज़ डाल देंगे, बट ऐसा नहीं है। ओके, आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए थोड़ा बहुत एक्शन आपको एटलीस्ट लेना पड़ेगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यस, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे फॉर श्योर, पर आपको एक्शंस भी लेने हैं गाइस, आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। नो वन विल बी देयर टू गाइड यू इन योर होल जर्नी। आपकी पूरी जर्नी में आपको गाइड करने के लिए कोई भी नहीं होगा गाइस।
आपको अपने लिए एक्शन खुद लेना पड़ेगा। हालांकि आपकी लाइफ में आगे चल के मुझे एक नया, एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। वर्ल्ड कार्ड जो है 2 बार आया है, तो आपकी लाइफ में आगे एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मूवमेंट के बारे में बात करता है चैरियट। तो हो सकता है आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएँ, या फिर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं। ये चीज़ भी इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है। आपकी लाइफ में किसी पर्सन की या किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जिससे आप कम्युनिकेशन चाहते थे, तो वो भी चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे करियर में भी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। आप स्टक हैं, पर ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज, विजडम, ये चीज़ें नहीं है। आप स्टक हैं तो भी आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, पर आप ना एक्शन नहीं ले रहे हैं, यही चीज़ है। इसके अलावा सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं आपके अंदर, बट आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। यही एक प्रॉब्लम है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। और देख लेते हैं, ये आपका मैंने पास्ट प्रेजेंट बता दिया, जैसा भी आपसे रेजोनेट करता है। और क्या आ रहा है अब आपके लिए। पर एक चीज़ जो मुझे दिखाई दी कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छा आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा है, सरेंडर भी किया हुआ है, पर एक्शन लेना ही ये चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई देती है कि एक फ्रेश साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है। आपके अंदर इतना पावर आ जाएगा। अगर आप बहुत लंबे समय से ऐसे पर्सन थे जो डिसीजन लेने से डरते थे, आप या तो चीज़ों को लेट गो करने में डरते थे, या आगे बढ़ने में डरते थे, मूव ऑन करने से डरते थे, तो अब स्ट्रेंथ आपके अंदर आ जाएगी और आपका ये जो डर है ना, ये ख़त्म हो जाएगा और आप अकेले आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पर्सन से कम्युनिकेशन फॉर श्योर मिल सकता है आपको। ये चीज़ अभी तक मुझे दिखाई दी है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। नाइट ऑफ वैंड्स, यस, ये सारी चीज़ें जल्दी होंगी। ओके, बहुत जल्दी होती हुई दिखाई दे रही हैं। वैसे भी हम नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं, तो यस, मतलब कि ये कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए ही है। जब भी आप देखते हैं तब से 15 डेज़। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, सॉरी, किंग ऑफ वैंड्स, and last card is high priestess. बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोल्स। ओके, सो यहाँ से मुझे दिखाई देता है कि आप ना चीज़ों के बीच में आप अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे। अगर बहुत लंबे समय से आप चीज़ों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, आप चाहते थे कि मैं 2 चीज़ों पे एक साथ अच्छे से फोकस कर पाऊँ, या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे या तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, चीज़ें इम्बैलेंस थी, तो अब चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप ना किसी पर्सन के लिए बहुत इमोशनल हो जाएंगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। किसी पर्सन के लिए आप इमोशनल हो सकते हैं। आपका जो मदरली नेचर था ना हर इंसान के अंदर, जो एक फीमेल एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी जो होती है, वो मुझे आपकी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, और उसके कारण आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे। और ये इस टाइम पे गलत नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इमोशंस को साइड में रख के अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने होते हैं, पर यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपका इस समय प्रेजेंट में इमोशनल होना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी समझ सकें, आपके अराउंड जो लोग हैं उनको भी समझ सकें। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि किसी चीज़ को, कोई ऐसा ड्रीम है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, या फिर एक चीज़ मुझे एक और यहाँ पे दिखाई देती है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको पाना चाहते हैं, जिसको पाने के लिए आप हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं। ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर एक पॉसिबिलिटी मुझे और दिखाई देती है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सी नाइट ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग पुल आपकी तरफ मुझे किसी पर्सन का दिखाई देता है। मे बी आप इस पर्सन को जानते हो, मे बी ये पर्सन एक न्यू पर्सन है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है इस पर्सन से आप पास्ट में मिले हो। बट यस, ये कार्ड मुझे ना प्रपोजल्स के बारे में भी बताता है, तो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों ही एरियाज में आपको प्रपोजल मिल जाए। वो पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी तरीके का प्रपोजल, किसी ना किसी तरीके की न्यूज़ रिगार्डिंग टू योर पार्टनर आपको मिल सकती है। अगर पार्टनर नहीं है तो कोई पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। इसीलिए करियर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने बिजनेस की ब्रांचेस
एक दूसरी सिटी में, दूसरे स्टेट में ओपन करें, पार्टनरशिप में लोगों के साथ आगे बढ़ें, या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लंबे समय से अगर सोच रहे थे बिजनेस को लेकर, स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, फाइनेंसेस नहीं थे, तो वो चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पे। बस एक एडवाइस आपसे ये है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने एंड लोगों की बातों को अपने दिमाग में, दिल में घर करने ना दें। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेज है, क्या हो सकता है आपके लिए। फोकस, आपसे कहा जा रहा है फोकस करिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको एक्शन लेना है, एक्शन पे फोकस करना है। इफ़ यू फोकस ऑन वॉट यू डोंट वॉन्ट, देयर्स गुड चांस यू माइट गेट इट। यानी कि अगर आप उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो ये इस चीज़ की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वही चीज़ आपको मिले, क्योंकि आप उस चीज़ पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं ना। आप अगर इस चीज़ पे एनर्जी लगाएंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आपको वही मिलेगा। एंड हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है पॉजिटिविटी के कंपैरिजन में। सो हमेशा पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करिए और उन चीज़ों पे फोकस करिए जो आपको चाहिए। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और बताइए यूनिवर्स। ब्रीथ, आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालना है। अगर आप हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ओके, आपको सिर्फ थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालने की ज़रूरत है। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी, true security comes from having a reserve of time, space, energy, personal power, and love. Make deposits in all of these accounts and you will be a wealthy person indeed. True security कब आती है? जब हमारे पास टाइम, स्पेस, एनर्जी, पर्सनल पावर, लव, इन सारी चीज़ों का रिजर्व हो। ओके, सो इन सारे अकाउंट्स में यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सा डिपॉजिट करते जाइए और बहुत जल्दी आप एक वेल्दी पर्सन बन जाएंगे। इस कार्ड का सिंपली मतलब है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में लव आ रहा है। जिस चीज़ की कमी है या जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंक मत कीजिए। डिसीजन, आगे एक ऐसा टाइम आ सकता है कि आपको डिसीजन लेना पड़े। लिब्रा साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, तो हो सकता है आगे एक ऐसा समय आए जहाँ पे आपको अपने लिए डिसीजन लेना पड़े, कोई मेजर डिसीजन लेना पड़े। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ना कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इस कार्ड के पीछे भी लिखा है समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज़ नो डिसीजन एट ऑल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए कोई डिसीजन ना लेने का डिसीजन ही सबसे अच्छा होता है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा आप डिसीजन ना लें, क्योंकि हो सकता है ये समय आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है डिसीजन लेने के लिए, कोई मेजर डिसीजन। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस, और देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। हैप्पीनेस, सो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में क्या आ रहा है? हैप्पीनेस। Your thinking will either make your happiness or take your happiness. You choose. आपसे कहा जा रहा है कि आपकी थिंकिंग या तो आपको हैप्पीनेस दे सकती है, या आपके पास जो हैप्पीनेस आ रही है उसे वापस ले भी सकती है। ओके, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको हैप्पी रहना है, आगे बढ़ना है, या आपको स्टक रहना है। सेल्फ वर्थ, आपसे कहा जा रहा है सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी वर्थ को पहचानिए, अपनी वैल्यू कीजिए। यू गेट वॉट यू बिलीव यू डिजर्व, इट्स टाइम टू रेज योर स्टैंडर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आपको वही चीज़ मिलती है जो आप सोचते हैं कि आपको मिलना चाहिए। आप जो चीज़ डिजर्व करते हैं, आपको वही चीज़ मिलती है। ओके, तो आपको अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल अप करने की ज़रूरत है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। एक ही कार्ड चाहिए मुझे यहाँ से, देन वी विल एंड अप दिस रीडिंग। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, 2 कार्ड नहीं चाहिए मुझे, एक ही कार्ड चाहिए यूनिवर्स। ओके, 2 ही कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, आपको हो सकता है एडजस्ट करना पड़े। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। सो ये था आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, आई एम सो सॉरी, गॉड ब्लेस यू। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग पे।